लोग जीवमजीवं तपं जीर्णवरवसुहेण जीर्णेतिष्ठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ गाथा नंबर 47 पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं गुरुदेव श्री के प्रवचन के माध्यम से। यहाँ अपना विषय चल रहा है कि निश्चय और व्यवहार मोक्ष मार्ग का जन्म ध्यान में होता है। ये अपनी गाथा चल रही है। यहाँ गुरुदेव श्री ने पूरा निषेध किया कि जो आज ये ध्यान जो चलने लगे ना, ध्यान शिविर, तो कह रहे हैं ये तो वस्तु स्वरूप का निर्णय करना ही ध्यान है ना। ऐसा स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा है। देखो पेज नंबर 336 पे देखते हैं पहले है। हाँ, लास्ट पैराग्राफ देखो। आत्मा ज्ञानानंद स्वरूपी है, स्वभाव से ही परमात्मा। आत्मा स्वभाव से ही परमात्मा। देखो इसमें रुक जाना चाहिए। स्वभाव से ही परमात्मा, पर्याय में विकार है और उस विकार की रुचि छोड़कर ज्ञानानंद स्वरूप की रुचि पूर्वक एकाग्रता करने पर मोक्ष मार्ग प्रकट होता है। मतलब ये जीव अनादि से विकार की रुचि है, अर्थात विकार को ही पूरी वस्तु समझता है। यहाँ कोई एक त्रिकाली ध्रुव परमात्म वस्तु है इसका उसको पता नहीं है। तो कह रहे हैं उस विकार की रुचि छोड़कर ज्ञानानंद स्वरूप की रुचि करना। आत्मा स्वभाव से ही परमात्मा। किसे कहते परमात्मा? जिसका कोई कुछ ना कर सके, जिसका कोई बिगाड़ ना कर सके, वही तो परमात्मा है। जो स्वयं सिद्ध है, जिसको किसी की जरूरत नहीं, वही तो परमात्मा है। समझ में आ रही बात? अब विचार करो, आजकल है ना, सुमन जी भाई सब ऐसा दृष्टांत देते कि सोना है, सोना है ना, सोने को अग्नि में डाल दिया, रेड हॉट होगा एकदम, है ना। बोलो ऐसा गरम सोना लोगे कि नहीं लोगे? कोई फ्री में 1 किलो सोना दे, 1 किलो सोना ले लोगे? गरम गरम कौन लेगा, हाथ जल जाएंगे। समझ में आ रही है? अरे उसको गरम ठंडा नहीं दिख रहा, सोना दिख रहा। क्या बोला? तुम गरम, वो और दृष्टांत को बढ़ाते हैं कि बोलो उस सोने पर, उस सोने पर कोई है ना, दृष्टांत तो थोड़ा वैसा है, कोई 2-3 है ना उसमें जूते मार दे, अब ले लोगे सोना? सोना सोना ही है। तो ये इफेक्ट क्यों नहीं पड़ रहा? अब वो सोना कीचड़ में गिर जाए, और कीचड़ में गिरा सोना ले लोगे? हाँ जी, सोना सोना ही है। क्यों क्यों ले लोगे, क्यों ले लोगे? सोना तो सोना ही है। कीचड़ में गिर गया, मतलब शुद्ध कीचड़ है। में गिर गया, किसी ने ना उस पर गंदगी कर दी, थूक दिया उसके ऊपर, जूते से मार दिया सोने को, अग्नि में डाल दिया। हम कितना वस्तु स्वरूप से देखने पर सोने को कितना प्रभावी देख रहे सोने।
बोलो ये इतनी दिक्कतें परेशानियां क्यों नहीं आ रही? ऐसा कैसे ले लेंगे सोना हम? कोई अग्नि में डाल दे हम क्यों सोना ले लेंगे? कोई कीचड़ में डाल दे हम क्यों सोना लेंगे? एक वैल्यूएबल थिंग जिसको लोग में बहुत कीमती कहा जाता है, और अपने को 1 किलो मिल रही है और फ्री में मिल रही है, तो लेंगे कि नहीं लेंगे? ले लेंगे। समझ में आ रही है बात? बोलो जैसे सोना, सोने के स्वरूप को जानकर हम इन सारी चीजों को कितना ही गौड़ कर देते हैं। अरे उसकी कीमत में कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे 1 किलो सोना मतलब माला माल। समझ में आ रही है बात? ऐसा त्रिकाली ध्रुव, स्वभाव से ही परमात्मा। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? भगवान आत्मा कैसा है? स्वभाव से ही परमात्मा। नहीं ये राग आदि बेकारी भाव है, शरीर की क्रियाएं ऐसी हैं, उसको थप्पड़ मार दिया, उसको रो गया, वो गा गया, वो ऐसा वो वैसा, मतलब कितना गौड़, वस्तु स्वरूप के आगे कितना गौड़ो हो, स्वभाव से ही परमात्मा। कैसे कैसे दुनिया में उसको कितना बेवकूफ कहा जाएगा, ये बोले कि मैं तो सोना नहीं लाया। क्यों नहीं लाया? वो कीचड़ में गिर गया था। ये पर अच्छा तो उदाहरण है सोने का। माँ और होगी ना, तो 2 थप्पड़ और देगी, तू बेवकूफ है क्या? फ्री में मिल रहा तो लाया नहीं, कीचड़ में धो लेते अपन घर लाके। और सोना क्या घुस गया कीचड़ में? क्या कीचड़ सोने में घुस गई? कुछ फर्क पड़ता है? तेरे को इतनी भी समझ नहीं है? अरे बेटा अपनी सारी दरिद्रता दूर हो जाए। कितनी समझ में आ रही है? वो यहाँ परमात्मा, भगवान आत्मा को समझ में ही नहीं आ रही। हमसे उनने ऐसा कह दिया, हमारी उनसे नहीं बनती। वो जब देखो हमको ही कहते रहते हैं, हम तो इतना करते हैं, हम तो इतना धरते हैं। अरे प्रभु तू कौन है? ये बस विकार की रुचि, पर्याय की रुचि, ऐसा भगवान ढक गया पूरा का पूरा। समझ में आ रही है बात? स्वभाव से ही परमात्मा। कैसा हूं मैं? स्वभाव से ही परमात्मा। बोलो इस स्वभाव के आश्रय से अनंत चतुष्टय प्रकट होते हैं। वो सोना दिखाई दे रहा, 1 किलो सोना, पूरी दरिद्रता दूर हो जाएगी। अरे कुछ दूर नहीं होएगा, अज्ञान मोराग देश चलता रहेगा। 1 किलो क्या, 5 किलो सोना मिल जाए तो भी अज्ञान मोराग देश से दुखी रहेगा। बोले अंबानी इसके पास 4-5 किलो सोना नहीं होएगा क्या? क्या पता 10-20 किलो कितने किलो हुए, कितनी पार पड़ेगी उससे। लेकिन यहाँ ध्रुव स्वभाव के आश्रय से अनंत काल का सुख। बोलो लोगे ऐसा चैतन्य हीरा? फ्री में मिल रहा है, है लोगे मेरे क्या? पास। हाँ, अब है मेरे पास। भगवान कह रहे हैं लोगे? कहेंगे हाँ लेंगे। समझ आई मैं बात? कैसा? या हाँ। मैं स्वयं ही हूँ बराबर। हाँ, तभी कह रहे हैं पर्याय में राग द्वेष होते हैं, उसकी रुचि छोड़ना कहो, पर्याय बुद्धि छोड़ना कहो, एक ही बात। कितना गौड़ है वो, सोने के आगे कीचड़ कितनी गौड़ हो रही है। कैसी समझ में आ रही है? कीचड़ से क्या हो रहा? कुछ भी नहीं। सोना अभी भी परिपूर्ण है, इतनी समझ में आ रही है। ऐसे थोड़ी राग है अभी तो, ऐसे थोड़ी अभी तो द्वेष है, ऐसे थोड़ी अभी तो शरीर है। और इधर नहीं समझ में आ रही, चैतन्य हीरा है। पर्याय बुद्धि छोड़ना कहो, एक ही बात है। ज्ञान का, आत्मा का ज्ञान से, ज्ञान पर्याय से अनुभव किया जाता है। देखो अनुभव कौन से गुण की पर्याय है? ज्ञान गुण की पर्याय है। तात्पर्य है कि स्व संवेदन से ही मोक्ष मार्ग प्रकट होता है। स्व संवेदन मतलब स्व का सम्यक प्रकार से जानना, स्व के स्वरूप को
अपने स्वरूप को सम्यक प्रकार से जानना ही स्व संवेदन है। ठीक है। विकार रहित आत्मा की श्रद्धा ज्ञान एकाग्रता द्वारा, अब ज्ञान और ज्ञान की निरंतरता सो ध्यान, उसी का नाम हो गया चारित्र की तरफ से एकाग्रता। पहले ज्ञान तो करो, मैं कैसा हूं द्रव्य गुण पर्याय तीनों से परिपूर्ण शुद्ध, द्रव्य से शुद्ध, गुणों से शुद्ध और पर्याय से भी शुद्ध, ऐसा है ना। ऐसा सम्यक प्रकार से जानना, जानना और जानते ही रहना। ध्यान, पहली पर्याय सो ज्ञान और जानते ही रहे सो ध्यान। और इस ध्यान में सम्यक दर्शन प्रकट होता है और सम्यक चारित्र प्रकट होता है। सम्यक चारित्र की परिणति में अनंतानुबंधी राग द्वेष का अभाव होता है, तो उतना अतीन्द्रिय आनंद प्रकट होता है, तो निश्चय मोक्ष मार्ग प्रकट हुआ। और उसी काल में ये देवशागुरु की महिमा भी बरतती है शेष राग में, तो व्यवहार मोक्ष मार्ग का भी जन्म होता है। तब पता चलता है ओहो, अपने स्वरूप को जाना, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। तब सच्ची में पता चला कि वह अनंत देव कैसे हैं। ये एक बात ऐसी प्रसिद्ध है कि जब गुरुदेव श्री ने पूछा बहन श्री बहन से कि तुमको सम्यक दर्शन हुआ तो क्या हुआ, तो उनने क्या बोला, क्या जवाब दिया पता है किसी को? अपन ने तो सुना ही है, अपने सामने की तो बात है नहीं। बहन श्री ने बोला कि जब मुझे आत्मानुभूति हुई तब मुझे पता चला कि हे गुरुदेव आप कौन हो। ये आंसर दिया उन्होंने, ये नहीं कहा अतीन्द्रिय आनंद आया, वो आया, जे आया, ये आंसर नहीं दिया उन्होंने। राग भिन्न दिखा, ज्ञान स्वरूप कैसा चमत्कारी तत्व, ऐसी कोई बात नहीं की उन्होंने। क्या बात की? तब मुझे पता चला कि आप जीवराज हो। जब अपने अपने को आत्मा जाना तो पता चला सारे ही जीव जीव है, अनंत भगवान जीव है, मुनिराज जीव है, गुरु जीव है। समझ में आई? ये आंसर था उनका। तो गुरुदेव श्री को भान हो गया कि बहन को रत्नत्रय प्रकट हुए हैं। समझ आई बात? ऐसा सो निश्चय व्यवहार दोनों मोक्ष मार्ग ध्यान में अपने को आत्मा जाना तो ही पता चलता है अनंत भगवान कैसे हैं। अपने को सुख की कणिका प्रकट हुई तो ही पता चलता है अनंत चतुष्टय कैसा अनंत सुख स्वरूप परिणति होंगी। ठीक है। विकार रहित आत्मा की श्रद्धा ज्ञान एकाग्रता द्वारा मोक्ष मार्ग प्राप्त होता है। देव, अब सुनो, अब सुनो जो गुरुदेव श्री की टैगलाइन सुनो बहुत ध्यान से। देव शास्त्र गुरु के निमित्त से भी मोक्ष मार्ग प्राप्त नहीं होता। अरे ये कैसी बात कह दी? देव शास्त्र गुरु तो निमित्त होते हैं ना, होते हैं ना। देखो, देव शास्त्र गुरु तो सदा काल है, जब से पैदा हुए मनुष्य पर्याय में आए तब से सदा काल है। तुम्हें सम्यक दर्शन हो, तुमने अपने स्वभाव का आश्रय लिया हो, तो वे निमित्त कहलाते हैं। तो उन पर परमानेंट निमित्त का आरोप बना रहता है, परमानेंट। क्या बोला? उन पर कैसा आरोप बना रहता है? परमानेंट निमित्त का आरोप। पर कहते जब निमित्त होंगे तो यही निमित्त होंगे। तो उपादान तो तुम्हारा देवशा गुरु से तो सम्यक दर्शन नहीं हुआ। ठीक है। क्योंकि वे तो आत्मा को परद्रव्य हैं। देवशाह गुरु आत्मा को कौन है? परद्रव्य हैं। तो फिर पूजा करें कि नहीं करें? देवशाह गुरु से सम्यक दर्शन नहीं होता तो तो कार है। एक आंसर क्या आएगा? नहीं, पूजा तो करो। यही मिसिंग है पूरी की पूरी। करो अरो नहीं, वे भाव आते हैं। करो अरो नहीं, वे भाव आते हैं।
ब्रह्मांड साधक ब्रह्म। दशा में भाव आते हैं, है ना। हम्म, और ये जानता है कि इनसे मोक्ष मार्ग नहीं होता। हम्म, मोक्ष मार्ग तो इन्होंने जो स्वरूप बताया, मैंने मेरे स्वभाव का आश्रय लिया, वो मैंने अपने को भगवान आत्मा जाना, कीचड़ से भिन्न जाना, वो आनंद प्रकट हुआ है। और सुनो, मोक्ष मार्ग तो पर से नहीं होता। अब एक और बड़ी समस्या, अरे भगवान विकार भी पर से नहीं होता। ये चतुराई की बातें सीख जाते ना यहाँ पे, क्यों? सम्यक दर्शन देवशाह से होता है तो कोई मुमुक्षु स्वीकार नहीं करेगा, देवशाह से थोड़ी सम्यक दर्शन होता है। लेकिन तुम्हारे परिणाम विकारी तो पत्नी बच्चों से होते हैं ना, वो ऐसा बोलती है इसलिए हमें गुस्सा आ जाती है, वे नहीं सुनते। मतलब तुम्हें रत्नत्रय तो देवशाह से नहीं होएगा, लेकिन विकार तो तुम्हें घर गृहस्थी से ही होता है। समझ में आ रही है बात? ये होशियारी की चतुराई की बात है। देखो क्या कह रहे हैं, और पर से मोक्ष मार्ग तो होता ही नहीं है, विकार भी पर से नहीं होता। बोले यदि विकार पर से हो तो क्या समस्या आएगी? कि पर द्रव्य से खाली तो ये जीव कभी भी नहीं होता। ऐसी कौन सी स्थान है जहां पर कोई पर द्रव्य नहीं? बोलो। कोई नहीं, कोई नहीं है। किस? अच्छा, एक अलोक आकाश है जिसमें अकेले आकाश द्रव्य रहता है, बस। वहां तो हम जा नहीं सकते, और हम वहां गए तो फिर आकाश द्रव्य तो हो ही गया हमारे साथ। हम्म, उस पूरे लोक में क्या क्या है? जहां देखोगे वहां पे छह द्रव्य मिलेंगे, नहीं मिलेंगे? सब जगह। ये भगवान सिद्ध क्षेत्र में भी अनंत सिद्ध विराजमान है। हम्म, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यदि पर विकार कराए तो तू कभी भी विकार से छूट नहीं सकेगा। बहुत सुंदर। के बिना तो तुम कभी रह ही नहीं सकते। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? शरीर तो है ही। यदि पर से विकार हो तो वो छह द्रव्य तो सदा ही साथ में ही है, तो तुम विकार से रहित कभी भी नहीं हो पाओगे। और पर को पर में जानकर, अपने को अपने में जानकर, थोड़े। पर सिर पे भी चढ़ा हुए ना, तो भी रत्नत्र हो सकता। हम्म, क्या बोला? सिर पर सिगड़ी जल रही हो, केवल ज्ञान हो सकता है। हम्म, पूरे शरीर को रुई से लपेट के आग जला दी गई हो तो भी केवल ज्ञान हो सकता है। बोलो, यदि हम्म, पर से विकार होता हो तो ऐसे मुनिराज कितने विकारी होते, फिर केवल ज्ञान कहाँ से आता? नरक में कोई, अपने घर में अपन को लगता है हम तो भैया सामायिक जब करते हैं तो अपना रूम बंद कर लेते हैं, अपने शांति से सामायिक करते हैं। तो नरक में कौन सा जोन बना है सामायिक का? कोई नहीं। तो सम्यक दर्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है। तो कितना बड़ा लॉजिक है। फिर विकार तो हमें लगातार, और हम कोई पागल है क्या? कोई हमसे अच्छी तरह बोलता रहेगा तो भी हमें गुस्सा आएगी? हमें तो गुस्सा तभी आती है जब कोई उल्टा सीधा बोलता है। पॉइंट पकड़ में आया? तो हमें पर से ही विकार होता है, हमें तो यही समझ में आती है। कोई हमें उल्टा सीधा बोलता है तभी तो गुस्सा आती है, कि फालतू में ही आ जाती है। पर ही तो हमें क्रोध कराता है। अच्छा, पर द्रव्य क्रोध कराए तो हमेशा वैसे ही क्रोध से हमेशा एक जैसी गुस्सा आती है? तो कम ज्यादा क्यों हो जाती है? उसकी फ्रीक्वेंसी कम ज्यादा क्यों हो जाती है? और कभी कभी सामने वाला उससे अधिक गुस्सा कर रहा है, और कभी कभी बिल्कुल गुस्सा नहीं आती। अब इनकी तो आदत ही पड़ गई है दिन भर टे 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 टे, छोड़ो, वो बिल्कुल गुस्सा नहीं आई। तो पर ने कहाँ कराया विकार? तुम्हारी परिणति में ही तीन तरह की घटनाएं दिखाई दे रही हैं।
कभी उससे ज्यादा परद्रव्य विकार करा रहा, वो अभी मिथ्या दृष्टि ही, अभी सम्यक दृष्टि नहीं। तो कभी बिल्कुल गुस्सा नहीं आती, कभी कम आती है, कभी ज्यादा आती है। इसका क्या मतलब है कि अपने ही एटीट्यूड से क्रोध उत्पन्न होता है, वर्णन नहीं दूसरे है। से नहीं। तुम्हारे में यदि क्रोध करने की ये उपादान योग्यता है तो परद्रव्य निमित्त है, और तुम्हारे में यदि उपादान योग्यता नहीं है तो पर अनेक पर मिलने पर भी कोई किसी को विकार उत्पन्न करा सकता नहीं। पूरा विश्व एक तरफ और मैं अकेला एक तरफ, और मेरी पर्याय एक तरफ। बोलो, पूरा विश्व मिलके भी अखिल विश्व के रम्य भोग मोह नहीं उपजा सकते। अखिल विश्व के रम्य भोग, ये नक्की करना चाहिए क्या, कि विकार भी पर से नहीं होता। और निर्णय करना चाहिए कि ये जो विकार उत्पन्न हो रहा है ये मेरी पर्यायगत योग्यता है, इसको पर ने नहीं कराया। इसका मतलब अपने खुद के पर्याय की योग्यता का भाव वासन होता है। समझ में आ रही है बात? और ये पता चले कि ये बंध का हेतु है, ये संसार का हेतु है, ये बहुत निरर्थक तत्व है पर के लिए, इसका मुझे अभाव करना चाहिए। तो समझना कि मेरे गलतियों के अभाव की शुरुआत हो गई। और जो पर के ऊपर ही मरता रहेगा ना, वो अपनी शाय को कभी नहीं मिटा सकेगा, नेवर। ठीक है, क्योंकि यदि विकार पर से हो तो विकार रहित होने का कभी प्रसंग ही न आवे। क्यों नहीं आए? कि पर के बिना तो कभी नहीं है ऐसा। शरीर आदि भी पर हैं, परंतु उनकी तो यहाँ बात ही नहीं की, क्योंकि पहले उन्हें नहीं मिटाना और पहले वो मिटता भी नहीं है। और शरीर तो अनंत चतुष्टय पूरे प्रकट हो जाते हैं तब तक शरीर बना रहता है। सारी दुनिया कहती है ये शरीर की झंझट है, शरीर नहीं हो तो कोई आफत नहीं हो। अरे शरीर की झंझट हो तो अनंत चतुष्टय प्रकट नहीं होते, शरीर की झंझट ही नहीं है। ये बच्चे कच्चे हैं, ये सब इन्हीं की वजह से बहुत दिक्कत है। घर गृहस्थी में बड़ी दिक्कत है, घर गृहस्थी में दिक्कत नहीं, तेरे मोह में दिक्कत है। क्या बोला? जो घर में रहना सीख जाते हैं वे ही जंगल में रह सकते हैं, जो घर में रहना ही नहीं सीखते वे कहीं नहीं रह सकते। क्या कहा? घर में रहते रहते पांचवा गुण स्थान हो जाता है। तो परद्रव्य क्या करते हैं कि कुछ नहीं, तुम अपने स्वरूप को नहीं जानते। परंतु पर्याय में जो विकार होता है स्वभाव में स्थिरता द्वारा उसका अभाव हो सकता है। स्वभाव में स्थिरता का अर्थ क्या है? यहाँ बहुत बड़ा अभ्यास है स्वभाव में स्थिरता। आज सुबह भी बहुत सुंदर चर्चा आ गई थी। जैसे कोई ये जीव को अनादि से पर लक्ष्य है, अनादि से पर का ही ज्ञान है ना। और 24 घंटे कोई ना कोई घटना विशेष, कोई ना कोई चीज ज्ञान में गे बनती है, 24 घंटे, है ना। अब कोई घटना घटी, कैसी भी, अच्छी बुरी, जिसको लोक में कहा जाता है, अच्छी बुरी तो होती नहीं है, वो तो एक परिणमन मात्र है। अब कोई किसी ने समझो अपने से बुरा कहा, तो उसके दो रास्ते हैं। क्या दो रास्ते हैं? एक रास्ता तो यही है, ये बहुत बेकार है, हमसे ऐसा कह दिया, हमसे वैसा कह दिया। तो ये तो अनादि के मोह का संस्कार में वही 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 बातें हैं। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? और दूसरा रास्ता क्या है कि हम आगम के अभ्यास से उस बात पर रिएक्ट करें। रिएक्ट शब्द बोल रही हूं मैं, आगम के अनुरूप।
अरे इसने मेरे से क्या कहा, ये तो मुझे जानता ही नहीं, मैं तो ज्ञान स्वरूप हूँ। जो कुछ कहा गया समान जाति द्रव्य पर्याय को कहा गया, नंबर एक। नंबर दो, ये क्या कहेगा, मेरे कर्म का उदय नहीं हो जब तब तक वो क्या कह सकता है। नंबर तीन, अरे ये भी क्या कहेगा, वो भी औपाधिक भाव है, ये भी बेचारा कर्मों का मारा है, मूल में तो ये भी ज्ञान स्वरूप है। अब बोलो, इतना निर्णय किया जाए, इसका बारंबार अभ्यास किया जाए, बारंबार 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 यही चिंतवन, बारंबार यही। जैसे अपन ने सीख लिया द्रव्य गुण पर्याय, अत्यंत अभाव सीख लिया, कर्म के उदय सीख लिए, ज्ञानावणी कर्म के उदय में क्या होता, वेदनी में क्या होता, मोहिनी में, सब सब सीख लिया। अब नाउ अप्लाई, कैसे अप्लाई, आगम के अभ्यास से। इसी का नाम है क्या, स्वभाव में स्थिरता द्वारा उसका अभाव हो सकता है। बारंबार अपने स्वभाव की रिकॉलिंग, बार बार स्वभाव की, अरे मैं तो ज्ञान स्वरूप हूँ, किसी ने मेरे से क्या कहा, कोई मेरा क्या बिगाड़ सकता है, कोई मेरा क्या सुधार सकता है। इसका नाम है स्थिरता, स्वभाव में स्थिरता। वो साम्य को प्राप्त हो रहा बार 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 बार, उससे क्या होगा, इससे तुम्हारा विकार मिटेगा, इससे दुख मिटेगा। समझ में आ रही है बात। कोई भी घटना विशेष को सामने रखो, कोई सी भी घटना विशेष, आप उसका समाधान इधर से ले लो। समझ में आई बात। आप अपनी तरफ से कोई भी एक एग्जाम्पल उठाओ, कैसा भी एग्जाम्पल जो आपको परेशान कर रहा हो, अब उसका आगम से समाधान ले लो। देखो मैं एक दो एग्जाम्पल दे रही हूँ। जैसे मान लिया हम किसी के घर गए, सुनना, तो अपन किसी के घर गए, तो उनमें घर के लोगों को क्या करना चाहिए, जितने भी लोग हैं उन्हें अपन से मिलने आना चाहिए। अब दो लोग तो मिलने आ, अगर एक मिलने नहीं आया, तो अब जो मिलने नहीं आया आप उसके बारे में क्या विचार करोगे। देखो हम हमेशा इनकी इतनी हेल्प करते, और उसके बावजूद ये मिलने नहीं आए, पता नहीं क्या समझते अपने आप को। उनको हमने बता दी थी कि हम आ रहे हैं, और हम इतने बड़े हैं, इन्हें तो आना ही चाहिए, इन्हें तो फोन करना ही चाहिए, हम पूछना तो चाहिए वगैरह। अब ये कौन सा अभ्यास है, ये नरक निगोद जाने का अभ्यास है। और ये अभ्यास नहीं, ये तो चल ही रहा है अनादि से। नहीं। अब दूसरा क्या है, दूसरा देखो, द्रव्य क्षेत्र काल भाव से केवली परमात्मा को खड़ा करो। अब भगवान ने ये देखा कि इतने बजे से इतने बजे तक इस हम्म, जीव का क्षेत्रांतर होना ही नहीं है। हम्म, अपने को हटा के देखो, अपने को, आप अपनी अपेक्षा से हटा के देखो उसका अकेला परिणमन, तो भगवान ने उसका परिणमन देखा ही नहीं। और आप कह रहे हो वो हमसे मिलने आया नहीं, कौन सी बात सही है, वो दूसरा मिलने नहीं आया ये सही है, कि उसका उस अनुसार परिणमन नहीं होना था वो सही है, क्या सही है बोलो। वो दूसरा सही है। आप तो सीधे सीधे भगवान पर क्वेश्चन मार्क करते हो, क्रमबद्ध बोलते हो लेकिन क्वेश्चन मार्क तो क्रमबद्धता पर ही लगा है। केवली परमात्मा को नमस्कार करते हो, क्वेश्चन मार्क तो केवली पर ही लगा है। समझ में आ रही है बात। हर चीज का समाधान इधर से लो, अरे भगवान ने देखा ही नहीं, उनके ज्ञान में झलका ही नहीं, तो आपके द्वेष से क्या होएगा, अपना संसार बढ़ेगा कि उसका, मेरा मेरा स्वयं का वो संसार है। खराब कि तुम खराब, यहीं से बात करो। तो कौन खराब, वही। आप आगम विरुद्ध विचार कर रहे हो तो आप ही तो खराब हुए। हम्म, आगम का सेवन तो आप ही करते हो, वो तो करता भी नहीं है, उसे तो पता भी नहीं है ऐसा कुछ। हम्म, आगम का सेवन हम करते, और हम ही आगम की बात नहीं मानते, तो वो खराब कि हम खराब। क्लास में रोज पढ़ने आते और 0 नंबर लेके आए, तो टीचर खराब कि स्टूडेंट खराब। स्टूडेंट।
बोलो। प्रयत्न किया। डेली डेली जीरो। फिर एग्जाम वो मंथली टेस्ट हुए, फिर जीरो, है ना। फिर वो क्वार्टरली हुए तो फिर जीरो, फिर हाफ ईयरली हुए फिर जीरो, एनुअल हुए फिर जीरो। तो कौन खराब, टीचर की स्टूडेंट? कि स्कूल की कुर्सी खराब, कि स्कूल का ब्लैक बोर्ड खराब, कि टेबल पुरानी, क्या खराब है? समझ में आ रही है बात? दो रास्ते हैं। हर कोई सी घटना खड़ी करो जो आपको हैरान परेशान कर रही हो। अब उस घटना से आप आगम के अनुरूप चारों अनुयोग से विचार करके देखो, दूध का दूध पानी का पानी, और अपनी असलियत पता चल जाएगी। अब ये मोह में नाच रहे हैं कि अपने को स्वाध्यायी समझ रहे हैं? क्या कहा? अपने को स्वाध्यायी समझ रहे हैं कि मोह में नाच रहे हैं अभी भी? हाँ जी, बात समझा। तो दूध का दूध पानी का पानी, एकदम क्लियर कट करके देखो। सामने सामने कोई गलत बात बोले, अभी उत्तम क्षमा आ रही है, आएगी वो। अरे हर दिन हर समय उत्तम क्षमा का कैसे हो? आगम के अभ्यास से। क्षमा 10 दिनों के लिए चाहिए बस, है ना? बोलो। प्रत्येक क्षण चाहिए। तो विचार करना। परंतु पर्याय में जो विकार होता है वो स्वभाव में स्थिरता द्वारा, स्वभाव के ही अभ्यास द्वारा उसका अभाव हो सकता है। इसलिए आत्मा की पहले विकार से भिन्नता कही गई है। ये जो विकार है, वो विकार क्या है? देखो, विकार है तो विकार के नाम पे हमें क्या दिखाई देता? फिर राग द्वेष, राग द्वेष। अरे राग द्वेष तो रिजल्ट है, विकार है मतलब अज्ञानता है। सुनना, अज्ञानता है, सुनना ध्यान से। इसीलिए तो वस्तु सुरक्षित है। हो जाती, क्या बोला? वस्तु इफेक्टेड हो जाती तो फिर थोड़ी अज्ञानता कहलाती, फिर थोड़ी मोह कहलाता। मोह होने पर भी वस्तु इफेक्टलेस है, इसीलिए तो वो मोह है। तो मोह की और स्वभाव की भिन्नता हो गई ना। स्वभाव ऐसा पे कोई असर नहीं हो सकता। कुछ असर नहीं होता। और द्रव्य गुण पर्याय तीनों में, लास्ट क्लास में अपनी चर्चा हो गई, द्रव्य गुण पर्याय तीनों में जिसे स्वभाव सन्मुख दशा प्रकट हुई, उसे अस्थिरता जन्य अल्प शुभ राग रह जाता है। शुभ राग आता है, आता है मतलब क्रम में आ पड़ता है ना। अर्थात व्यवहार मोक्ष मार्ग ध्यान की कचास अपूर्णता दशा में होता है। वह व्यवहार मोक्ष मार्ग भी व्यवहार के लक्ष्य से नहीं होता। व्यवहार के लक्ष्य से तो व्यवहाराभास होता है। लक्ष्य है परमार्थ का, और परमार्थ का पूरा आश्रय हो नहीं पा रहा, इसलिए व्यवहार खड़ा है। समझ में आ रही है? जिसको परमार्थ पता नहीं और जो व्यवहार के लिए व्यवहार करता है, वो तो व्यवहाराभास। समझ आई बात? ऐसा यह व्यवहार मोक्ष मार्ग भी व्यवहार के लक्ष्य से नहीं होता। आत्मा की पूर्ण आनंद दशा मोक्ष है, और उस मोक्ष का कारण आत्मा की प्रतीति ज्ञान और रमणता है। बारंबार आत्मा की प्रतीति। कोई बोले आज आपने बहुत अच्छा खाना बनाया, आत्मा की प्रतीति, अरे मैं तो करता हूँ। किसी से कहना सुनना नहीं है, अंदर ही अंदर चल रहा। उसे अपनी अपनी प्रशंसा ही नहीं लग रही। अब जिसको अपनी प्रशंसा नहीं लग रही, अब कोई बोले इतने साल हो गए तो मैं खाना ही बनाना नहीं आता,
तो निंदा भी नहीं लग रही। तो उस काल में, शांति के काल में अभ्यास किया ना, तो उस काल में वो प्रसन्न है। कोई कुछ भी कह रहा है, मैं तो अकर्ता क्या है अब। समझ आई बात? जब प्रशंसा हो रही है तब अकर्ता हूं, तब निंदा के काल में अकर्तृत्व तो ख्याल में रहेगा। और प्रशंसा तो मेरी, और निंदा की अपन ने कहा कि अपन तो अकर्ता क्या है। ये लीपा पोती नहीं चलेगी। समझ आई? ऐसा आत्मा की प्रतीति। अरे आप तो बहुत अच्छा बोलते हो, आत्मा की प्रतीति। मैं क्या बोलता। अरे आपका घर तो बहुत अच्छा है, आत्मा की प्रतीति। मेरा कहाँ घर है। कहना नहीं है, कहना नहीं है, ऐसा अनुभव करना। कहना नहीं। अरे साहब हमने कहाँ बनाए, हम तो अकर्ता है। और मान यही रहे कि हमने ही बनाए, तो हम बड़प्पन दिखा रहे। घर तो हमारा ही है, और कह रहे आओ हमारा कहाँ साहब, हमें तो बस ठीक है, आपकी माया, कृपा है, भगवान की कृपा है। हमारा मायाचारी कहाँ कहने। घर। हाँ, अनंतानुबंधी मायाचारी, अनंतानुबंधी जाति। कहता है कुछ, मानता है कुछ। ये है ना। ये आत्म प्रतीति, आत्म प्रतीति, आत्म प्रतीति और आत्मा में रमणता। समझ आई बात? कितना प्रसन्न है, आनंदित है, साम्य प्रकट है, राग द्वेष ही उत्पन्न नहीं हो रहे, आनंद में है। यही रमणता है। ठीक है। निश्चय प्राप्त होने पर ही व्यवहार प्राप्त हुआ कहने में आता। जितना शेष राग उत्पन्न हो रहा है, पर लक्ष्य जितना उत्पन्न हो रहा है, वो सब क्या है, व्यवहार। यह एक ही नियम है, मूल गाथा में समागत मा शब्द इसी बात को बताता है। अब सुनो। पर्यायगत क्षणिक विकार और ज्ञान से पार आत्मा पूर्ण है। आत्मा कैसा है, द्रव्य गुण पर्याय से पूर्ण। विकार है, लेकिन विकार से पार है। अल्प ज्ञान है, फिर भी सर्वज्ञ तो शक्ति का कुछ नहीं बिगड़ा। अभी भी सर्वज्ञ शक्ति का धारी हूं। पर्याय में ज्ञानावणी कर्म का तीव्र उदय, और अल्प ज्ञान है, और सर्वज्ञ शक्ति परिपूर्ण है। बोलो। अभी भी सर्वज्ञता प्रकट होने की शक्ति विद्यमान है। सो कैसा हूं मैं, अल्प ज्ञान होने पर भी परिपूर्ण, राग द्वेष उत्पन्न होने पर भी परिपूर्ण। तो परिपूर्ण की दृष्टि तो करता नहीं। अभी तो राग है, अभी तो खाने का राग है, पीने का राग है, अभी तो लड़ने का राग है। आई बात ख्याल में? ये ये जो धर्म प्रवचन वाली जिनवाणी है ना, सहजानंद जी महाराज जी, उन्होंने वो आज आज जब स्वाध्याय कर रही थी, आज इतना बढ़िया एग्जाम्पल आया कि एक किसान था, सो बहुत अक्खड़ था। कोई कोई लोग होते ना, हर बात में झगड़ते ही रहते, जरा सी कोई बात हो तो ये धड़ाम धुड़ुम करते। और पत्नी थी, वो शांत थी, है ना। तो वो कुछ ना कुछ बात पे झगड़ते ही रहता। तो उसको ऐसा मन होता कि ये तो झगड़ती क्यों नहीं है ये। वो कुछ बोलता था, वो झगड़ती नहीं। वो उसको ऐसा भाव आता कि ये ऐसा मन करता है कि एक दिन मैं इसमें दो थप्पड़ लगा ही दूं। और वो मौका ही नहीं देती। वो कुछ बोलता तो स्वीकार कर लेती। बहुत लोग होते ना ऐसे, शांत एकदम। तो एक बार वो अपने वहां काम कर रहा था, खेत में। तो उसने क्या किया, जो बैल होते ना, बैल, दोनों बैल ऐसे लगा देते हैं। तो वो उसकी वो सब चलती रहती है, गुड़ाई वगैरह खेत में क्या करते हैं सब, है ना। तो उसने क्या किया, सुनना बहुत। उसने एक बैल तो लगा दिया पूर्व दिशा में, और एक बैल लगा दिया पश्चिम दिशा।
दोनों बैल एक डायरेक्शन में होने चाहिए, उसने उल्टे सीधे कर दिए कि ये आएगी और कुछ ना कुछ बोलेगी, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुमने ऐसे ऐसे उल्टे सीधे बैल लगा दिए, ऐसे कैसे तो काम होएगा। और एक और इसमें बहुत बड़ा मैसेज है, पता क्या? जो स्वयं जैसा होता है ना, वो वैसा ही दूसरे के बारे में विचार करता है। ये अभी देख लेना आप। आपका खुद का जो सोच होती है ना, आप उसके अनुसार ही दूसरे को देखते हो। वो जरूर बहुत कंजूस है, जरूर उनने ऐसा करा होगा, तो ये विचार करने लगा अभी आएगी और अब कुछ ना कोई बोलेगी तो मैं दो दूंगा इसमें मिला। उसकी पीटने की बड़ी इच्छा थी उसकी, कि ये कुछ कहती क्यों नहीं। तो वो आई, रोटी देने आती थी रोज। वो आई और उसने देखा कि एक बैल ऐसे लगा रखा है, एक बैल ऐसा रखा लगा रखा। तो वो समझ गई, समझदार थी थोड़ी। तो वो क्या बोली, आपने एक बैल पूर्व दिशा में लगा दिया, आपने एक बैल पश्चिम दिशा में लगा दिया, हल से जुताई हो न हो, इससे मुझे क्या, मेरा काम तो रोटी देने का है। सो आप तो रोटी खाओ, मैं तो चली। समझ में आई बात? देखो फिर वही बात की बात नहीं कह दी, कितना बड़ा मैसेज, कि भैया तुम्हारी तुम जानो, मेरा काम तो रोटी देने का है। तो मैंने भैया रोटी तुम्हें दे दी, मेरा काम पूरा। जबरदस्ती दूसरे को अक्ल दो, तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो, तुम ये करो, तुमने गलत गलत लगा दिए, तुमने सही लगा दिए, ऐसे थोड़ी बैल लगाए जाते। और हमारे को प्रयोजन ही नहीं, तुम्हारे बैल चले नहीं चले, मेरा काम तो रोटी बनाने का है। तो मैंने रोटी बना तुमको दे के मैं चली। समझ में आ रही है? अपने काम से काम रखो, ये मैसेज है उसका। बात की बात कह दी नहीं, मैसेज ये है, अपने काम से काम रखो, दूसरे में इष्ट अनिष्ट कल्पना करने का क्या लाभ है? तभी तुमको क्षमा धर्म प्रकट हो सकता है। तुम हर चीज को ऐसा देखोगे, ये सही है ये गलत है, वो सही है वो गलत है, तो वो तो परिणमन है, सारी परिणमन व्यवस्था है। अभी भी ये कथन करना कि परिणमन व्यवस्था है, ये बहुत आसान है। और परिणमन को परिणमन स्वीकार करना अनंत पुरुषार्थ। ऐसा लगता है जैसे जानबूझ के काम बिगाड़ दिया। जानबूझ के सुधर सकता है, बहुत उपदेशों से सुधर सकता है। अगर हम समझाएंगे तो समझ जाएगा, नहीं समझाएंगे तो नहीं समझेगा। समझ में आ रही है? परिणमन का क्या होगा? तो किसी का परिणमन बिगड़ना था और हमने समझा दिया, फिर वो सुधर गया, तो परिणमन परिणमन व्यवस्था क्या रही फिर? फिर तो हमने सुधार दी ना, किसी ने बिगाड़ दी ना। बोलो। अपने काम से काम रखो और ऐसा विश्व ही में किसी परिणाम। को इतना नहीं मत समझो। वो बैल अपना वो बैल अपना उत्तर में रखे कि दक्षिण में रखे कि पूर्व में रखे कि पश्चिम में रखे, उसका काम तू जाने भैया, तेरा काम जाने। मेरा काम तो रोटी बनाने का है, सो मैंने दी और मैं चली। तुम्हें अगर पिटने से बचना है, 8 कर्मों की पिटाई से बचना है, तो क्या करो? सबके परिणमन को जैसे वो जाने, अपनी चिंता करो बस। तो मैं अगर वो अभी आले उपदेश देती तो वो तैयार बैठा था। हम्म। हम्म। ऐसे ही तुमने इष्ट अनिष्ट की कल्पना की तो कर्म तैयार बैठे हैं। हम्म। स्वीकार करो बस। इधर भाव हुआ नहीं और उधर वे तैयार बैठे हैं पीटने। फिर उदय में आएंगे, फिर रोगे, हम्म। हमने क्या करा, हमने क्या करा, हमने क्या करा। अरे, समझ में आई बात? बहुत सुंदर। जितना हो सके, जितना हो सके, अपने आप को निरपेक्ष रखो। आदत डालनी पड़ेगी, इसका ही नाम है आत्म स्वभाव की प्रतीति और स्थिरता। कैसे आएगी स्थिरता?
अभ्यास से। ऐसे थोड़ी आसमान से टपक जाएगी स्थिरता। हम्म, अभ्यास करना। हमारी बात ख्याल है। हर हाँ। समय करते स्वभाव रहे। के आश्रय, स्वभाव के आश्रय पूर्वक आत्म प्रतीति, आत्मज्ञान और आत्म रमणता, अपना आनंद अपने से, हमें जरूरत नहीं किसी। हम्म, ठीक है। ऐसे हाँ, अपनी इतनी सुंदर चर्चा हुई। बहुत सुंदर शेष दीदी। आज। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय हो। जय जय जिनेन्द्र सभी। जय जय जिनेन्द्र सभी को। जय जय। जय जिनेन्द्र।